नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इप्टा कानपुर द्वारा वरिष्ठ रंगकर्मी महिलाओं का सम्मान एवं नरगिस दत्त सम्मान से नवाजा गया, जिसमें 9 महिला रंगकर्मी को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि डॉक्टर सी डैनियल्स, इंद्र मोहन रोहतगी, अशोक कुमार, आरटीओ से कमिश्नर राधेश्याम दीक्षित, प्रदीप जैन, विजय दीक्षित आदि लोगों को शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और बेसिक रीज़न ये था कि एक जागरूकता अभियान के तौर पर इसको लिया गया। पहला रीज़न ये था कि उस ज़माने में सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि बालक और बालिकाओं के बीच में किसी भी मुझे मोहित बरुआ कहते हैं। बरुआ जी, जो आज यहाँ पे आपने कार्यक्रम रखा उसके बारे में बताएं। जी, ये हमने कई सालों से शुरू किया। 2003 से मैंने ये शुरू किया है उत्पल दत्त सम्मान देने का। इस बार फीमेल जो हमारे कानपुर के रंगमंच की पुराने अभिनेत्रियां हैं उनको मैंने सम्मान दे रहा हूं नरगिस दत्त सम्मान से। ये प्रीति अग्रवाल जी को नरगिस दत्त सम्मान है और बाकी हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। कितने लोगों का सम्मान करेंगे? 9 लोगों का सम्मान है। ये जो सम्मान आप कर रहे हैं ये किस विषय पे सम्मान है, ये बताइए। यार, विषय ये है कि कानपुर में इन लोगों ने इनका योगदान बहुत है थिएटर में। तो उस थिएटर के योगदान को देखते हुए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कानपुर में इनको जाने लोग, आने वाली पीढ़ी, ताकि रंगमंच को जिंदा रखे, ताकि शो चलता रहे हम लोग का थिएटर का रंगमंच। इसलिए मैंने ये सम्मान। जैसे आपका शो का नाम है मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, तो शो मस्ट गो ऑन की जो टिप्पणी है, अगर देखा जाए रंगमंच जो बहुत ख़त्म हो रहा है और आप जैसे कुछ रंगे हुए कलाकार जो रंगमंच से कहलाते हैं वो इसे ज़िंदा रखे, उसके लिए क्या आप सरकार से कभी कोई डिमांड करते हैं? सरकार के पास कई बार हम लोगों ने एप्लीकेशनें दी हैं और वो भी किया, लेटर भी डाला, मगर कोई सुनवाई तो होती नहीं। कोई नेता है हमारे साथ जुड़ा नहीं है जो हमारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। ये हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सबके थ्रू कर रहे हैं। बस यही हमारा प्रयास रहेगा कि ताकि वहाँ तक पहुँचे हमारे योगी जी के पास तक। क्या नाम है आपका? कनक मिश्रा। मैडम, जो आज यहाँ पे सम्मान के लिए आप आए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है मोहित बरुआ जी का और हम तो बहुत खुश हैं। और इन्होंने जो इंटरव्यू लिया है मेरा, मोहित जी ने, तो आपने उसमें भी यही कहा है कि हम लोगों को जो ज़मीनी स्तर पे नाटक में इस तरह से काम कर रहे हैं, और आपने भी कहा अभी कि उसको ज़िंदा रखे हैं, है ना। कोई भी सुविधा जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही है नाट्यकर्मियों को, इसलिए डे बाय डे वो मरता चला जा रहा है। और पहले के ज़माने में हम लोगों के साथ ये था कि हम लोग बहुत डिवोटी थे, थिएटर के प्रति पैसा नहीं मांगते थे, कन्वेंस नहीं मांगते थे और टाइमली बिल्कुल थिएटर पे आते थे और अपने उससे करते थे। बट आजकल कलाकारों का भी ये हो रहा है कि उनका जो उत्साह है वो धीरे धीरे मरता जा रहा है, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं गवर्नमेंट दे रही है। सारे आर्टिस्ट दुखी हैं। वो तो मोहित बरुआ जैसे हैं जो लोग उसको ज़िंदा रखे हैं, इस विधा को, नाटक की विधा को, और उसके लिए प्रयासरत हैं और इस तरीके से थिएटर को बराबर कंटिन्यू कर रहे हैं और सम्मान भी कर रहे हैं। तो उसमें मतलब बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने महिलाओं का सम्मान रखा और ज़िंदा रखने के लिए थिएटर को, ये योगी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मांग रहेगी। अब लखनऊ जाके हम वहाँ पे उनको देंगे और रूबरू मिल के उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम पेंशन दो। लोग मरे जा रहे हैं खाली नाटक करते करते। भाई, विधायक को मिल रही, सांसद को मिल रही है, सबको मिल रही, तनख्वाह मिल रही, पेंशन मिल रही है, हमारे कलाकारों को क्यों नहीं मिल रहा है कुछ? है नहीं ना, इनके पास रहने को घर है, ना खाने को सारा वो आटा दाल घर में है नहीं है, और जुटे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कीड़ा है, ये नाट्य विधा एक ऐसी कीड़ा है जो कभी ख़त्म नहीं होती मरते दम तक। तो हम तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मोहित बरुआ जी जैसे लोगों का, और इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ढेरों ढेर इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनके लिए, इन जैसों के लिए लड़ना है ना, कि सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं गवर्नमेंट की तरफ से, इसके लिए मिल के योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी तरह बराबर सम्मान आज ही नहीं, ये सब सम्मान जो है बराबर मिलते रहें और देते रहें और हमारे भाई बहनें सब खुश रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है।
मैडम, आज आपको जिस सम्मान से नवाजा गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि बरुआ जी हमको इस तरह का सम्मान देकर सम्मानित कर रहे हैं। ये इस तरह के कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाते रहें, जिससे प्रेरित होकर हम लोग आगे भी इसी तरह थिएटर में जुड़े रहें। हम जिस समय में आए थे उस समय बहुत गिने चुनी लेडीज़ थी जो थिएटर में पार्टिसिपेट करती थी, और ये बात भी मैं कहूँगी बहुत सुना हम लोगों ने, बहुत अनर्गल बातें सुनी थिएटर करने के बाद। कुछ मिलता जुलता तो था नहीं, लेकिन बातें ज़रूर हम लोगों ने सुनी। और क्या अधिक कहूँ, बहुत प्लेज करे मैंने, 150 प्लेज करे और सभी के साथ किए, और आज भी मौका मिलता है तो करती ही हूँ। और बरुआ जी इसी तरह से आगे प्रयास करते रहें, इनको आर्टिस्टों को कुछ न कुछ सम्मान और आर्थिक सहायता भी मिले, जिससे कि आगे वो काम कर सके, क्योंकि रिक्शे के कन्वेंस के पैसे भी हम लोगों को अपनी जेब से देने पड़ते हैं, और आज के समय में ये बड़ा कठिन काम है। मेरा नाम अवंतिका सक्सेना है। अवंतिका जी, जो आज यहाँ पे शो चल रहा है, जो सम्मान शो चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और आप इस रंगमंच में किस तरीके से कार्यरत है ये बताएं। जी, एक तो ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं मोहित बरुआ जी, तो ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा काम है, क्योंकि एक तरह से कानपुर का रंगमंच मर गया है, और उसका कारण ये है क्योंकि किसी को भी आय का साधन नहीं है। रंगमंच में आय का साधन नहीं है, इसी चक्कर में रंगमंच मरता जा रहा है। जैसे यूथ है, अब हम लोग भी आए हैं लेकिन एक उम्र तक ही आ पाएंगे, क्योंकि अगर हमें सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं मिलेगी रंगमंच में तो वो आगे चल नहीं पाएगा। और ये हर जगह के थिएटर की, खास तौर से हिंदी बेल्ट के थिएटर की त्रासदी है। मैं वैसे तो भारतीय नाट्य अकेडमी से पास आउट हूँ, मुंबई में एज ए स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर काम करती हूँ। यहाँ आई हुई थी तो बरुआ जी ने बुलाया तो मैं आ गई। तो मैं देखती हूँ यहाँ सारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जो वरिष्ठ हैं उनको पेंशन मिले ज़रूर गवर्नमेंट सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम लोग MBA करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लाखों के पैकेजेस होते हैं, तो उसमें नया नया यूथ भी आता है। थिएटर में कोई पैकेज नहीं है, इसलिए पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे जगह जगह रेपेट्रीज खुलें जिसमें हमें सैलरीज मिले जो आर्टिस्ट को देती है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व होगा। इसीलिए बॉलीवुड की तरफ नहीं भागेगा, वो थिएटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और मैं 2004 से थिएटर कर रही थी, फिर 2009 में मैं भारतीय नाट्य अकेडमी गई, और उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थिएटर की, और ये जाना कि हर चीज़ के लिए आय का साधन जुटाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो आपका परिवार इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट नहीं करता। तो गवर्नमेंट से और सांस्कृतिक मंत्रालय से और मेरी यही अपील है, दरख्वास्त है कि जितने सीनियर हैं उनको, सीनियर आर्टिस्ट को पेंशन्स प्रोवाइड की जाए, और आय के साधन रंगकर्म के लिए, हिंदी थिएटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े, यूथ जुड़े और अच्छा काम करें, एक विधा बची रहे जो मरने की कगार पे है। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।